हेलो एवरीवन। यहाँ पे हैग लिमिटेड को देख लेते हैं। 430 के लेवल के आसपास स्टॉक हमारा चल रहा है। और अगर आपको इसमें याद हो दोस्तों, तो एक ब्रेकआउट हमने मार्क किया था। स्टॉक आपका ब्रेकआउट भी दिया था, काफ़ी अच्छा भी निकला था। इनफैक्ट यहाँ पे स्टॉक आपको 600 के आसपास भी आता हुआ दिख गया था, उसके अबव भी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मार्केट में सेलिंग बनी एंड वहाँ पे कहीं न कहीं काम खराब होते हुए दिखे। स्टॉक आपका, हालाँकि स्टॉक बिल्कुल अपने सपोर्ट के लेवल के आसपास ट्रेड करने लगा है अब। सो जिसने वो रैली मिस की थी, जो ब्रेकआउट वाली रैली थी, उसके लिए एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल भी आप अपने देखेंगे तो यहाँ पे एकदम अपने सपोर्ट के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। जहाँ से कि लगता है कि अगर अपने सपोर्ट के लेवल ये वर्क कर जाते हैं, देन फिर चांसेस रहेगा कि वापस स्टॉक आपका वही रैली एक बार दिखा सकता है। और यहाँ पे काफ़ी बड़े टारगेट भी हम मार्क करके चल सकते हैं। पहले मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ कि कौन सा ब्रेकआउट के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। फिर अभी जो सपोर्ट के लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो हमें किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए या फिर प्रिपेयर करनी चाहिए, उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे हम स्टॉक को टाइम करने की एक बार कोशिश फिर से करेंगे यहाँ पे। तो आइए एक बार चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस हिसाब से काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, जहाँ पे कि मैंने आपको ये इन्फॉर्म किया था कि इस लेवल के आसपास ये देखिए, यहाँ पे हमने ब्रेकआउट मार्क किया था। और मेरा यही कहना था कि स्टॉक अगर ब्रेकआउट देगा तो एटलीस्ट हम ये वाली जो डिस्टेंस है, वो कहीं न कहीं स्टॉक से यहाँ पे टारगेट मार्क करके चल सकते हैं। आप ये देखिए, ब्रेकआउट के लेवल से तो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, 600, 1820 इस प्रकार के लेवल पे भी स्टॉक आपका पहुँचा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि मार्केट में सेलिंग बनी और ये आपको कहीं न कहीं आपको एक सेलिंग फेस करके वापस स्टॉक अपने सपोर्ट के लेवल के आसपास कहीं न कहीं ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और वैसे अगर आप देखेंगे तो ये बढ़िया ही है, क्योंकि एक बार जो हमने अरे रिटर्न बन चुके हैं, हमको दोबारा इसमें रिटर्न बनाने का एक मौका मिलने वाला है यहाँ पे। अगर ये जो सपोर्ट के लेवल हम निकालने वाले हैं, वो अगर वर्क कर जाता है, देन फिर चांसेस रहेगा कि इस लेवल से स्टॉक रिवर्सल दिखाए, देन बड़े टारगेट यहाँ पे हम मार्क करके भी चल सकते हैं। और अगर स्टॉक के यहाँ पे सपोर्ट के लेवल देखेंगे तो वो 400 के आसपास निकल के आता है, 400 से लेके 420 के आसपास। स्टॉक में फिलहाल जो एक्चुअल वीकनेस जाएगी यहाँ पे, जो नियर टर्म में आप वीकनेस देखेंगे, वो 390 के नीचे जाने वाली है। 390, 380 के नीचे स्टॉक अगर आपका क्लोजिंग ले लेता है वीकली टाइम फ्रेम पे, देन ये जो ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस पे हम डिस्टेंस जो टारगेट अप साइड में मार्क करने वाले थे, वो हमको कहीं ना कहीं मजबूरी में यहाँ पे डाउन साइड में मार्क करके चलना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर ये सपोर्ट के जो लेवल हैं, वो यहाँ पे ऐड करते हुए दिख जाते हैं, ये वर्क कर जाते हैं, देन फिर चांसेस रहेगा कि स्टॉक आपका इस लेवल से वापस एक रिवर्सल दिखाए। और जो इसमें बीच में एक हर्डल बनेगा, वही आपका 520 के आसपास का जो लेवल है, वो आपका कहीं न कहीं एक हर्डल का काम यहाँ पे कर सकता है। उसके ऊपर स्टॉक निकलता है, देन फिर चांसेस रहेगा कि वापस ये ब्रेकआउट बने इसमें। और एटलीस्ट तब हम ये वाली डिस्टेंस जो है, उसको हम स्टॉक से ऐसे टारगेट अपसाइड में हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे। और ये वाली जो डिस्टेंस है, उसको अगर आप परसेंटेज वाइज़ कैलकुलेट करेंगे तो वो कहीं न कहीं 30% के आसपास ये डिस्टेंस निकल के आती है। सो ब्रेकआउट के लेवल से अगर 30% की डिस्टेंस देखें, देन फिर चांसेस रहेगा कि कहीं न कहीं स्टॉक आपका 650, यहाँ पे 700 उस प्रकार के लेवल पे आसानी से आपको आता हुआ दिख सकता है। एंड वही अगर सपोर्ट के लेवल्स वो डिस्टेंस अगर आप मार्क करेंगे, कितने परसेंट निकल के आती है, 700 भी अगर हम मार्क करके चले कि स्टॉक आपका पहुँचता हुआ दिख सकता है, देन वो डिस्टेंस कहीं न कहीं 67% के आसपास निकल के आती है। सो अगर आप इतने बड़े टारगेट नहीं रखना चाहते हैं, जो कि सही भी नहीं है, तो एक T1 और T2 करके आपको इसमें काम करना चाहिए। सपोज़ अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, देन जो आप इसमें T1 लेके चलेंगे, वो आपका 600 के आसपास के लेवल पे निकल के आएगा। एंड फिर अगर तो स्टॉक ब्रेक करता है यहाँ पे, देन जो फाइनल टारगेट 650, 700 वाले हैं, वो आप यहाँ पे कहीं न कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूव करके यहाँ पे स्टॉक से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि वो आपको नियर टर्म में, इन फ्यूचर में आपको फुलफिल करके दे सकता है। सो इस हिसाब से ये पैटर्न बन रहा है। वैसे ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे पैटर्न भी बनता है इसमें, और जो इसमें टेक्निकल भी काफ़ी अच्छा ही वर्क करता है, जिसके बेसिस पे ये स्टॉक को टाइम कर पाना काफ़ी आसान हो जाता है दोस्तों। सो आई थिंक अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी हैक लिमिटेड को लेके। सपोर्ट के लेवल पे आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेवल वर्क करेगा तो ही जो हम ये डिस्टेंस मार्क किए या फिर जो टारगेट लिए, वो कहीं न कहीं आपको वर्क करते हुए दिखेंगे। अदरवाइज़ फिर चांसेस रहेगा कि स्टॉक से एक हम वीकनेस भी यहाँ पे स्टॉक कहीं न कहीं फेस करता हुआ दिख सकता है। सो आप यहाँ पे एक वॉच लिस्ट में इसको ऐड कीजिए और इस पे अपने जो नज़र है वो रखे रहिए। जो उसके सपोर्ट के लेवल हैं, जो उसके रेजिस्टेंस के लेवल है, उसको ध्यान रखते हुए जो आपकी स्ट्रेटजी है, वो आप अपने एनालिसिस करने के बाद इसमें आसानी से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके चल सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।